गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आ गई हूँ तो जूलिया और चटनी का अपडेट। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि हीर को परेशान करने के लिए जिम्मी, सनी और रिचा तीनों मिलकर नए नए प्लानिंग सोचते रहते हैं, नए नए तरकीबें सोचते रहते हैं कि कैसे हम हीर को नवाब के कमरे से बाहर निकालें। क्योंकि जब नवाब ही नहीं है उस कमरे में तो हीर को कोई हक नहीं बनता कि वो नवाब के कमरे में रहे, अकेले और ऐश करे। तो वो नए नए तरकीबें ढूंढ के हीर को परेशान करने लगते हैं और हीर भी फिर बाहर आ जाती है। और हीर को अच्छे से समझ आ जाता है कि उन्हीं तीनों ने मिलकर उसे उस घर से बाहर निकाला है, क्योंकि वो पसंद नहीं कर रहे हैं कि वो नवाब के कमरे में रहे। तो हीर बता देती है और पूछती है कि अगर तुम लोग पसंद नहीं कर रहे, मैं नवाब के कमरे में स्टे कर रही हूँ, तो तुम्हें बता दो मैं कहाँ रहूंगी, मैं वही रह जाऊंगी। तो रीचा तब हीर की ये बात सुनकर लेकर जाती है सर्वेंट क्वार्टर में और बताती है कि यही एक रूम खाली है, बाकी सारे रूम तो अवेलेबल है ही नहीं। और उस रूम में काफी ज्यादा डस्ट जमा हुआ होता है, क्योंकि बहुत दिनों से खुला नहीं होता, जगह जगह में मकड़ी का जाला, धूल, ये सब कुछ होता है। फिर हीर साफ सफाई करने लग जाती है और उस कमरे को और रहने लायक बनाती है उस कमरे को। फिर वो आराम करती है और सोचती है कि आज नवाब के वजह से मुझे इन सब चक्करों में फंसना पड़ रहा है। भगवान करे कि यहाँ पे मैं जैसे सफर कर रही हूँ ना, नवाब भी वैसा ही सफर करे जहां पर भी वो ऐश कर रहा हो। और ठीक तभी नवाब को दिखाया जाता है, वो अभी खाना बना रहा है, क्योंकि उधर कोई है ही नहीं उसका खाना बना के देने के लिए। तभी उसका हाथ कट जाता है और फिर नवाब बूजो से कहता है ये सब कुछ ना उस हीर के वजह से हो रहा है। अभी मेरे पापा उस हीर को अपने घर में जगह दे रहे हैं, मतलब कोई मुझे ढूंढ क्यों नहीं। फिर बूजो कहता है कि तू हट जा, मुझे खाना बनाना आता है, मैं बना के देता हूँ। ठीक तभी नवाब कहता है तुम मुझसे ये पहले नहीं कह सकता था कि तुझे खाना बनाना आता है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ती। और हम उधर देखते हैं गुलाब नवाब को किसी भी तरीके से ढूंढने की कोशिश करता है। वो सोशल मीडिया वगैरह सब जगह का हेल्प लेके किसी भी तरीके से फाइंड आउट करना चाहता है आखिर नवाब गया कहाँ है। हर एक सोर्स में गुलाब काम कर रही होती है पर नवाब कहीं नहीं मिल रहा होता। तो गुलाब थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि वो कैसे कहाँ गया होगा, मतलब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि हीर उनके घर में है। हीर को देखकर गुलाब इरिटेट हो जाती है और अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश करती रहती है। फिर हो जाती है सुबह, हीर को कॉल करती है प्रीति और कॉल करके बताती है कि आपका कोई लेटर आया है सीपीयू से, आपके घर भिजवाओ क्या। तभी हीर कहती है पहले बताओ उसमें लिखा क्या है। प्रीति थोड़ी सी परेशान होकर कहती है कि आपको बस 50% का स्कॉलरशिप मिला है। फिर हीर भी थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और सोचती है कि बाकी 1.5 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से करे, और उसको करना भी था क्योंकि उसको सीपीयू में पढ़ना था। तो वो प्रीति से कहती है कि तू अभी फोन रख, मैं कुछ सोचती हूँ कि बाकी का पैसे का इंतजाम मैं कैसे करूँ, मैं डीन सर से मिलकर आती हूँ आज। फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है हीर। और उधर हम देखते हैं कि टीना के वजह से नवाब का भी एडमिशन सीपीयू में हो जाता है। तो नवाब टीना से थैंक यू बोलती है कि अगर तू नहीं होती तो मैं सीपीयू में एडमिशन ही नहीं ले पाता, थैंक यू सो मच। तो टीना भी कहती है कि मैंने ना अपने पापा के सामने हंगर स्ट्राइक सब कुछ कर लिया था, तब जाके तेरा एडमिशन इधर हुआ है। और मेरे पापा भी पूछ रहे थे कि मैं इस आउट ऑफ द रे जाके क्यों कर रही हूँ, तो मैंने तो कुछ नहीं बताया, मैंने उस बात को टाल दिया। पर अब तेरे फैमिली को भी पता होना चाहिए कि हम दोनों एक साथ है। ठीक तभी नवाब कहते हैं कि हाँ हाँ बाद में बताएंगे, अभी मैं अपने सपनों को पूरा कर लूं, नहीं तो अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो लोग मुझे फिर से परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढते रहेंगे। तो टीना भी कह देते हैं ठीक है। और हम उधर देखते हैं कि हीर पहुंच जाती है कॉलेज में। वो डीन सर से मिलने की कोशिश करती है पर सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि अभी नहीं हो पाएगा, आप अभी जा सकते हो, आप फिर कभी आइएगा क्योंकि आपके पास अपॉइंटमेंट भी नहीं है। ठीक तभी डीन सर निकल के बाहर आता है तो हीर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज सर मुझे थोड़ा सा बात करना है अपने एडमिशन को लेकर। तो वो परमिशन देते हैं। तो हीर सब कुछ बताता है कि मुझे बस 50% का ही स्कॉलरशिप मिला है, अब मैं आगे क्या करूं। तो डीन सर बताते हैं कि तुम्हें बाकी का फीस जमा करवाना होगा अगर तुम्हें इस ईयर ही पढ़ना है तो। और फिर ही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है और कोई ऑप्शन नहीं है क्या, मैं इधर कोई भी छोटे मोटे काम कर दूंगी जो कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं, मैं लाइब्रेरियन इंचार्ज बन जाऊंगी, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है क्या। तभी डीन सर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, अगर आप इस ईयर पैसा जमा नहीं कर पाए तो अगले ईयर का आप कुछ कर लेना। ठीक तभी ही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसको इसी ईयर सीपीयू में पढ़ना था।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हीर सीपीयू में पढ़ पाएगी इस ईयर? क्या सीपीयू में हीर और नवाब का फिर से मुलाकात होगा? ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं किसी और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।